वर्ष 1889 ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा कस्बा। एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा। कोई नहीं जानता था कि यही मासूम सा दिखने वाला लड़का आगे आने वाले समय में दुनिया को जला देगा। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। कभी पेंटिंग का शौकीन था, कला का दीवाना, और आगे चलकर वही इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दोस्तों, यह कहानी है उस आदमी की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, जिसने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उसकी मौत तक। हिटलर का बचपन विरोधाभास से भरा था। पिता सख्त और गुस्सैल स्वभाव के थे, माँ बेहद प्यार करने वाली। छोटे हिटलर के मन में एक सपना था, पेंटर बनने का। उसने वियना की कला अकादमी में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन बार बार रिजेक्ट हुआ। सोचिए, अगर वह पेंटर बन जाता तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन रिजेक्शन ने उसके दिल में नफरत का बीज बो दिया। वियना की गलियों में गरीबी, असफलता और अपमान झेलते हुए हिटलर धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ जहर भरने लगा। यहीं से उसके भीतर नफरत और बदले की आग सुलगने लगी। सन 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मन सेना ज्वाइन की। वह बहादुर साबित हुआ। आयरन क्रॉस मेडल भी दिया गया, लेकिन युद्ध हार गया। जर्मनी घुटनों पर आ गया और हिटलर, उसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, अपमानित मातृभूमि। उसने तय किया एक दिन वह जर्मन को फिर से महान बनाएगा, और इसके लिए उसने दुश्मन चुना, यहूदी, जिन्हें वह हार का कारण मानता था। युद्ध के बाद हिटलर जुड़ा जर्मन वर्कर्स पार्टी से, जो बाद में नाजी पार्टी बनी। दोस्तों, यहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत सामने आई, उसका बोलने का अंदाज। हिटलर जब बोलता तो भीड़ पागल हो जाती। उसकी आवाज में गुस्सा, बदला और उम्मीद तीनों मिलते थे। सन 1923 वीर हॉलपुश, उसने ताकत से सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, और फिर बाद में उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसने अपनी किताब मीन कैंप लिखी। इसमें उसने अपनी पूरी योजना लिखी। आर्य जाति सर्वोच्च होगी, यहूदी मिटा दिए जाएंगे और जर्मनी दुनिया का बादशाह बनेगा। दोस्तों, ये किताब आने वाले नरसंहार की पटकथा बनी। सन 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, और देखते ही देखते फ्यूहरर यानी सर्वशक्तिमान नेता भी बन गया। जोसेफ गोबेल्स ने प्रोपेगेंडा मशीन चलाई। अखबार, रेडियो, पोस्टर, हर जगह हिटलर ही हिटलर। बच्चे नाजी किताबों से पढ़ने लगे। स्कूलों में यहूदियों से नफरत सिखाई जाने लगी। जर्मनी में एक ही आवाज गूंज रही थी, हिल हिटलर। सन 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पूरी दुनिया में आग लग गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली जैसे तेज रणनीति से यूरोप के बड़े से बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। फ्रांस गिर गया। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क सब उसके कदमों तले रौंद दिए गए। लेकिन 1941 में उसने रूस पर हमला कर दिया, ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठंडी बर्फीली जमीन, हजारों किलोमीटर लंबा मोर्चा। जर्मन सेना टूटने लगी, और तभी अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, युद्ध जितना खतरनाक था, उससे भी डरावनी थी हिटलर की नफरत। उसने बनाया फाइनल सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कैंप्स, ऑस्विच, डकाउ और ट्रैवलिंग का। गैस चैम्बरों में लाखों यहूदियों को मार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर 60 लाख यहूदी और लाखों दूसरे लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिटलर की सोच के मुताबिक शुद्ध नहीं थे। यह इंसानियत का सबसे काला अध्याय था। सन 1945 सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच गई। हिटलर अपने बंकर में छिप गया। उसके सबसे करीबी साथी मर चुके थे। सेना बिखर चुकी थी। 30 अप्रैल 1945 को बंकर के अंदर ही हिटलर ने खुद को गोली मार ली। उसकी मौत के साथ नाजी जर्मनी भी ढह गया। दोस्तों, हिटलर की कहानी सिर्फ एक तानाशाह की कहानी नहीं है। ये कहानी है नफरत, कट्टरता और सत्ता के नशे की। अगर एक असफल पेंटर लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है, तो सोचिए नफरत कितनी खतरनाक ताकत है। आज दुनिया हिटलर को याद करती है, एक चेतावनी के रूप में, कि अगर हम इंसानियत खो दें तो इतिहास फिर से वही गलती दोहरा सकता है।
तो दोस्तों, ये थी एडॉल्फ हिटलर की पूरी कहानी, एक इंसान से तानाशाह बनने तक। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगर हिटलर पेंटर बन जाता तो दुनिया बच सकती थी? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इतिहास की गहराई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।